हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आज हम पढ़ेंगे पार्लियामेंट्री फोरम के बारे में। ये भारतीय संसदीय मंच है, 2005 से स्थापित किया गया था। पहला ये एक अनौपचारिक प्लेटफॉर्म है जिसका उद्देश्य सांसदों को किसी विशेष मुद्दे के बारे में जानकारी देना होता है। जैसे सबसे पहला फोरम जल संरक्षण के बारे में बनाया गया था 2005 में। इसके बारे में क्या किया गया था कि जो एमपी होते हैं इस पार्लियामेंट्री फोरम में, उनको विशेष जानकारी उसके मैटर के बारे में दी जाती है। ठीक है, तो ये एक एडवाइजरी टाइप का फोरम होता है जिसमें कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं होता है। इसे ये कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं होता है, परंतु नीति निर्माण और बहस को अधिक प्रभावी बनाते हैं। ठीक है, इसका जो की डिटेल्स है, अगर देखा जाए तो इसका उद्देश्य होता है सांसदों को राष्ट्रीय और वैश्विक मुद्दों पर जागरूक करना, ताकि वो अगर जो पार्लियामेंट में जब डिस्कशन करें तो बहुत अच्छी तरह से कर सके डिस्कशन, और तकनीकी ज्ञान तथा विशेषज्ञों के की राय आंकड़े उपलब्ध कराना होता है। इस जो पार्लियामेंट्री फोरम बनाया जाता है, तो जो मैटर होगा, जो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल विषय होता है, उसके बारे में तकनीकी और विशेषज्ञ जो होते हैं उस फील्ड में जो काम किए होते हैं, एनजीओ हो गए, जो साइंटिस्ट होते हैं, उनकी राय उसमें इंक्लूड की जाती है, जिससे सांसदों की जानकारी को इम्प्रूव किया जाता है। ठीक है, इसका जो सबसे पहले आरंभ किया गया था, तो ये जो मैंने बताया आपको कि जल संरक्षण और प्रबंधन से रिलेटेड एक बनाया गया था 2005 में, 12 अगस्त 2005 को बनाया गया था। इसके बाद 8 और मंच बनाए गए, पार्लियामेंट्री फोरम बनाए गए। तो 2005 में वो बनाया गया था। दूसरा फिर बनाया गया 2006 में, यूथ, चिल्ड्रन, पॉपुलेशन, पब्लिक एंड हेल्थ। ठीक है, इसके बाद 2008 में बनाया गया था ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज। 2011 में बनाया गया था डिजास्टर मैनेजमेंट। 2013 में बनाया गया था आर्टिजन्स एंड क्राफ्ट पीपल। उसी में देखा गया था मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स पर बात भी की गई थी। अगर इसको हम समझें तो इसकी जो वर्क्स फंक्शन क्या होता है, फोरम होता है किसी संसद के लिए कोई भी रिपोर्ट नहीं तैयार करता है, क्योंकि इसका मकसद होता है एमपी जो होते हैं, संसद होते हैं, उनको जागरूक, उनके लिए जानकारी, उनके लिए बहुत सारी चीज विशेष जानकारी देने का मकसद होता है। इसमें विशेषज्ञों, मंत्रालयों और एनजीओ के साथ चर्चा के लिए मंच प्रदान करते हैं। ठीक है, विषयों पर आंकड़े और जानकारी संकलित किया जाता है, जिसको पढ़कर एमपी अपनी जानकारी को और मजबूत करते हैं, जिससे पार्लियामेंट में जब डिस्कशन करते हैं तो और अच्छी तरह से डिस्कशन कर पाते हैं। ये बाध्यकारी नहीं है, बाइंडिंग नहीं है ये किसी के ऊपर। ठीक है, ये स्थायी समितियों या मंत्रालयों के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करते हैं। अगर जो आप समझें कि ये किसी भी मंत्रालय या स्टैंडिंग कमेटी के अंदर कोई भी इंटरफेयर करते हैं, तो ये नहीं करते हैं, क्योंकि ये पूरा स्वतंत्र होते हैं। और ये देखा जाए तो बहुत ही अच्छे तरीके से, नॉर्मल तरीके से बात करते हैं। कोई भी मतलब ये नहीं होता है, बॉन्डिंग नहीं होता है कि ऐसे करना है वैसे नहीं करना है, क्योंकि इसमें कई तरह के मेंबर्स होते हैं जो उस ग्रुप के, उस विषय के बहुत ज़्यादा नॉलेज फुल पर्सन होते हैं। जैसे साइंटिस्ट हो गया, प्रोफेसर हो गए, बहुत बहुत अच्छे अच्छे नॉलेज वाले टीचर्स भी हो सकते हैं, प्रोफेसर भी, साइंटिस्ट भी हो सकते हैं, जो एनजीओ के बहुत अच्छे अच्छे मेंबर्स हो सकते हैं, तो उसमें वो भाग लेते हैं। इसके जो सदस्य होते हैं, तो मैक्सिमम 31 सदस्य हो सकते हैं, जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जो होते हैं उनको छोड़कर। अध्यक्ष होते हैं, अगर जो इसमें लोकसभा अध्यक्ष सभी मंचों के पदेन अध्यक्ष होते हैं, मैंने आपको बताया। केवल जनसंख्या और जन स्वास्थ्य मंच पर जो राज्यसभा के सभापति होते हैं वो लीड करते हैं। इनका जो ऑब्जेक्टिव होता है, तो सांसदों को ज्ञान, तकनीकी जानकारी और विशेष राय देना होता है। ठीक है, महत्वपूर्ण विषयों पर जागरूकता बढ़ाना होता है, बहस और नीति निर्माण को सशक्त बनाना होता है। अब मान लीजिए कोई भी ऐसा विषय है जिसमें उनको जानकारी नहीं होगी, तो वो बहस नहीं कर पाएंगे ना, तो इसलिए उनको बहुत अच्छी जानकारी अवेयर करना होता है, ताकि वो अच्छी तरह से डिस्कशन कर पाए पार्लियामेंट में, क्योंकि पार्लियामेंट में डिस्कशन एमपी ही करते हैं। इसमें देखो क्या है कि इसमें
बैठकें जो होती हैं समय समय पर होती हैं, ठीक है। अनौपचारिक जो बैठकें होती है इसकी अनौपचारिक होती हैं, मतलब वो अपने हिसाब से करते हैं, अपने तरीके से बात करते हैं, एमपी से भी बात करते हैं, एनजीओ के ग्रुप है उनसे भी बात करते हैं, जो उस मैटर से रिलेटेड कोई मिनिस्टर है उससे भी बात करते हैं, ठीक है। अगर जो देखा जाए इसका ओरिएंटेशन क्या है, दिशा क्या है, तो विशिष्ट विषय मंच होता है, ठीक है। इस जलवायु परिवर्तन बताया मैंने आपको, युवा बताया, जैसे हेल्थ बताया, पॉपुलेशन बताया, तो इनसे विशिष्ट विषय के बारे में होता है, ठीक है। तो अब अगर इसमें हम कंक्लूजन की बात करें तो कंक्लूजन जिसमें ये है कि भारतीय संसदीय मंच ज्ञान ये जो प्रदान किया जाता है, मंच प्रदान करता है ज्ञान साझा करने के लिए, ठीक है, डिस्कशन करने के लिए, ताकि उनकी जो जानकारी है मजबूत हो सके। इसका उद्देश्य होता है सांसदों को जटिल विषयों पर सक्षम और जागरूक बनाना होता है। ये आपके ये पार्लियामेंट्री फोरम होते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।